स्वागत, खुश आमदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सीज़न है शादियों का और इस सीज़न में अमीर खुसरो की लिखी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। कह मुकरनियाँ उन्हें कहते हैं। उन्हीं से आज की शो का शुभारंभ कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए। मीठे लागे उसके बोल, ऐ सखी साजन ना सकी ढोल। खुसरो की इन पंक्तियों के साथ बड़े धूमधाम से शुरू करता हूं आज का सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हमेशा की तरह आज की स्टोरीज और ट्रिविया कुछ इस तरह हैं। आज जिन स्टार्स की वेडिंग स्टोरी आपको सुनाऊंगा वो हैं एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान और उनकी पत्नी ज़रीन खान। बताऊंगा कि कैसे दोनों की प्रेम कहानी शादी की मंजिल तक पहुंची। दूसरी स्टोरी होगी सलीम खान की। सलीम खान जब गुरुदत्त के राइटर अबरार अलवी को असिस्ट किया करते थे तब उन्होंने अबरार से कहा कि एक दिन आएगा जब राइटर को फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सलीम की ये बात सुनकर अबरार अलवी साहब का क्या रिएक्शन था और जब ये बात सच हो गई तब अबरार अलवी ने सलीम से क्या कहा, ये बताऊंगा आज। इसके बाद संजय खान और राज कपूर से जुड़ी एक स्टोरी होगी। संजय खान ने किस तरह अपने आइकॉन राज कपूर को साइन किया और जब पैसे देने की बात आई तो राज कपूर ने कैसे रिएक्ट किया। इनके साथ रेगुलर सेगमेंट्स। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे गुजरे ज़माने के उस फनकार को जिसने नरगिस, मधुबाला, नूतन और नलिनी जयवंत जैसी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ लीड रोल्स किए और लगभग 150 हिंदी फिल्मों में काम किया। कौन था ये फनकार, बताऊंगा आज ही। लास्ट में हर बार की तरह हमारे लिसनर का एक सवाल आज पूछा है कि सीता और गीता और शोले जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी क्या सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही थे या उन्होंने कभी कुछ फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं। तो ये सब होगा आज के शो में। शुरुआत करता हूं हिंदी सिनेमा से जुड़ी स्टोरीज और ट्रिविया के शो की। प्रोग्राम का शुभारंभ एक शुभ विवाह की कहानी से। एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान और उनकी पत्नी ज़रीन खान की कहानी। ज़रीन खान ने संजय को सबसे पहले तब देखा जब वो अपनी फैमिली के साथ जुहू की जस्सा वाला बाड़ी में उनके पड़ोस में रहने आए। 14 साल की ज़रीन उस वक्त 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मॉडर्न पारसी फैमिली की ज़रीन जब भी शॉर्ट स्कर्ट पहन के बाहर निकलती तो संजय के तीनों भाई उन्हें देखकर सीटियां बजाया करते थे। पर संजय इन सब में अलग थे। वो सिर्फ ज़रीन को देखा करते थे, कोई छिछोरापंती नहीं करते थे। दोनों की पहली मुलाकात जुहू बीच पर हुई। जुहू बीच पर ज़रीन अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई हुई थी। वहीं कुछ दूर आगे संजय भी टहल रहे थे। अचानक संजय पलटे तो उन्हें ज़रीन नजर आई। ज़रीन को देखते ही संजय ने एक स्टिक से रेत पे कुछ लिख दिया और आगे बढ़ गए। ज़रीन ने जब आगे बढ़कर देखा तो वहां लिखा हुआ था हाय। जवाब में ज़रीन की फ्रेंड ने भी हाय लिख दिया। संजय की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ देर बाद वापस लौटते वक्त ज़रीन को पीछे से संजय की आवाज़ सुनाई दी, हाय कैन आई जॉइन यू। ज़रीन के साथ चल रही फ्रेंड ने संजय को हाँ कर दी और वो साथ साथ घूमने लगे। कुछ देर बाद ज़रीन की फ्रेंड वापस लौट गई। उसके जाने के बाद संजय ने हिम्मत करके ज़रीन से पूछ लिया, क्या कल शाम तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी। ज़रीन ने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद गर्दन हाँ में हिला दी। अगले दिन शाम को अपनी पहली डेट पर संजय वाइट शर्ट और पैंट में ज़रीन से मिलने आए। दोनों ने बीच पर घूमते हुए एक दूसरे से बातचीत आगे बढ़ाई। शाम बड़ी अच्छी गुजरी। आगे भी मुलाकातें होती रहीं और जैसा कि दो जवां दिलों के बीच होता है वही हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दिन संजय ने ज़रीन को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। संजय के प्रपोजल को सुनकर ज़रीन ने कहा कि ये सच है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर शादी जैसे सीरियस चीज़ से पहले मुझे 1 साल का वक्त चाहिए और उसके बाद भी अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सेम फीलिंग रही तब मैं यस कह दूंगी। संजय ने ज़रीन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मन में कहीं यकीन था कि ज़रीन उन्हीं की होगी। फिल्मों में एक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले अब्बास, मैं ये बताना भूल गया आपको कि संजय खान का नाम अब्बास था। अब्बास फिल्मों में एक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले अब्बास अपने स्ट्रगल में रम गए और ज़रीन इस दौरान
मॉडलिंग करने के साथ साथ मिस इंडिया की तैयारी में भी जुट गई। जरीन को लेकर संजय बड़े पॉजिटिव थे। जरीन जब रैंप पर वॉक करती तो संजय पीछे बैठे ओस्से में घुर्राते रहते थे। संजय का स्ट्रगल जारी था, मगर जरीन को मॉडलिंग में अच्छा काम मिल रहा था। समय गुजरते गुजरते साल बीत गया। इसी बीच जरीन को सुपर मॉडल परसिस खंबाटा ने 2 साल का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया और कहा साथ में लंदन चलने को। जरीन के करियर का ये बहुत बड़ा मौका था। जब संजय को इस बारे में पता चला तो फिल्म के हीरो की तरह उन्होंने जरीन से साफ कह दिया, तुम्हें फैसला करना है, तुम लंदन जाना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो। जरीन संजय के प्यार को ठुकरा नहीं सकी और फैसला किया कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने लव यानी संजय के साथ बिताएंगी। तो इस तरह अपने प्यार की खातिर जरीन ने मॉडलिंग करियर को छोड़ दिया। दोनों एक साथ 400 रुपये महीने के किराए पर एक फ्लैट में रहने लगे। जल्दी ही संजय की किस्मत चमकी। साल 1964 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं, दोस्ती और हकीकत, और ये दोनों फिल्में सिल्वर जुबली मना गईं। दोनों के लिए शादी करने का यह सबसे सही समय था। दोनों ने घर वालों को अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया और दोनों परिवारों की रजामंदी से फिर दोनों की शादी हो गई। आगे चलकर दोनों की जिंदगी में तमाम अप्स एंड डाउन्स आए, मगर बावजूद इसके आज भी दोनों का ये रिश्ता मजबूती के साथ कायम है। हम ये कामना करते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा समृद्ध रहे और जोड़ी हमेशा बनी। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान ने कुछ वक्त अबरार अलवी को राइटिंग में असिस्ट किया। उन दिनों राइटर्स को ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे। तब सलीम खान ने अबरार अलवी से एक बात कही और ये बात बरसों के बाद सच हो गई। क्या थी वो बात और कैसे सच हुई, ये स्टोरी बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।